नमस्कार। बिहार स्टेट 2024 में आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? अगर आप बिहार से हैं, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको किस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा? अगर आप बिहार के बाहर के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? पासिंग मार्क्स यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितना लाना होता है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। जो ऑफिशियल न्यूज है, जो ऑफिशियल डाटा है, वही बताएंगे आपको कि आप कितना नंबर लेके आते हैं, तो जो है उसके बाद आप पास आउट माने जाएंगे और आप टीआरई 4.0 में जो है आसानी से शामिल होकर के है जो बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। किस तरीके के जो है प्रश्न आ रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। टीआरई 4.0 में जो है अब कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि इस बार आप देखेंगे जो क्रेज़ बढ़ा है, बिहार से जो बाहर के जो छात्र हैं काफ़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जो है पहले जो है टीआरई 1-2 हुआ है, उसमें बिहार के बाहर के लोग जो है काफ़ी लोगों की नौकरी हुई है। तो इस बार जो है फॉर्म अधिक गिरे हैं और लोग भी अधिक शामिल हो रहे हैं। तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं किस तरीके से जो है आपको कितना नंबर लाना होगा और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं उनको किन बातों पर ध्यान रखना होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो है जैसे सवाल पूछा जा रहा है, बिल्कुल जो है पेपर है ईजी हो आ रहा है इस बार, यानी जो मैक्सिमम लोग जो है इस बार पास हो जाएंगे। और इन्होंने तो आराम से थोड़ा सा भी इन्होंने पढ़ा होगा, जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ा होगा उन्होंने, या फिर जो टीआरई 3.0 को लेकर ही तैयारी शुरू कर दिया होगा, वे लोग सभी पास हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे जो है चावल उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है, जर्मन की मुद्रा का नाम क्या है, जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, लोकतंत्र से, साक्षरता से, यानी जिस तरीके से बातें हुई है, जो लोग एग्जाम्स देकर आए हैं, सवाल जो है बिल्कुल मीडियम क्लास का है, इजी है बिल्कुल। तो आप जो है मिनिमम आपको मार्क्स लेके आ जाते हैं इस बार। तो संभवतः इस बार आप 9, 10, 11, 12 के शिक्षक बनने की जो है आपकी राह है वो आसान होती नज़र आएगी। तो हम आ जाते हैं अब सीधे जो है कि पासिंग मार्क्स को लेकर के कि किस तरीके से आपको कितना पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं बिहार के, जो बिहार की जनरल कैटेगरी है उनको जो है 50% जो है मार्क्स लेकर आना होगा। 50% यानी जो 150 नंबर का प्रश्न है उसका जो है 50% आपको लेके आना होगा, यानी जो है आपको 75 नंबर लेके आना होगा। तो आप जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपको अगर आप 75 नंबर लेके आते हैं तो आपको जो है स्टेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम आते हैं अगले कैटेगरी के ऊपर, बीसी के ऊपर बात करते हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। उनको जो है आपको 45.5% लेके आना होगा, यानी अगर आप जो 150 का जो है 45.5% लेके आते हैं, यानी 68.25 नंबर लेके आते हैं, तो आप जो है पास आउट माने जाएंगे और आपको स्टेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब हम आते हैं जो है ईबीसी के ऊपर, जिसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। उनको आपको लाना पड़ेगा 42.5%, यानी इनको लाना पड़ेगा 63.75 नंबर, यानी 64 नंबर के आसपास अगर आप लेके आते हैं तो आपको जो है पास माने जाएंगे और आपके लिए जो शिक्षक बनने की जो राह है वो आसान हो जाएगी। वहीं बात करते एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, तो इनको जो है 40% लेके आना होगा, यानी जो इनको 60 नंबर लेके आना होगा, यानी 40% किसका, 150 का। तो जो है आप अगर 60 नंबर लेके आते हैं एससी से हैं, एसटी से हैं या फिर पीडब्ल्यूडी से हैं, तो जो है आपको जो है 60 नंबर लेके आना होगा। वहीं हम बात करते हैं वुमेन कैटेगरी के लिए। वुमेन कैटेगरी के लिए जो आपको बिहार के किसी भी जो है कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से, बीसी से, ओबीसी से, एससी, एसटी से, आपको 40% लेके आना होगा, तो आप जो है पास आउट माने जाएंगे, यानी आपको जो है 60 नंबर लाना होगा। तो इसके बाद आता है जो बिहार से बाहर, यानी कोई बिहार के बाहर का, यूपी से, झारखंड से, यानी समझिए बिहार से छोड़कर कोई भी स्टेट से हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको जो है जनरल में ही शामिल किया जाएगा, यानी आपको 50% लाना होगा, 75 नंबर, ये हो गया। अब जो बात आती है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है, महिलाओं को लेकर, क्योंकि जो बिहार से बाहर की जो महिलाएँ हैं उनको, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको किस में शामिल किया जाए। अगर आप सही तरीके से आप सब चीज़ देख पा रहे होंगे तो आपने देखा होगा टीआरई 3.0 में जिन्होंने सीटेट में जिनका 90 नंबर से कम आया था, चाहे वो बिहार के बाहर से, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट थी, उनको बाहर कर दिया गया था। यानी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप बिहार से बाहर हैं, तो आपको जो है 75 नंबर ही लेके आना होगा, क्योंकि आपको भी जनरल कैटेगरी में ही शामिल
किया जाएगा। ये हो गई पूरी जानकारी आपको पास आउट होने के लिए। देखिए स्टेट 2024 है, 25 है, जो भी है आपको पासिंग मार्क्स यही रखा जाता है। इसमें जो मिनिमम आप अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट्स मिल जाता है और आप योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं जो है बिहार में शिक्षक बनने के लिए। तो ये रही पूरी जानकारी। अगर आप जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स है उनके लिए यही सजेशन है, जो लोग दे के आए हैं कि जो है आप एनसीईआरटी की बुक्स को ज़्यादा पढ़िए और जो आज जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पता कीजिए यूट्यूब के माध्यम से, या फिर जो लोग दे के आए हैं सवाल रिपीटेड भी हो रहे हैं अगले दिन, और जो प्रीवियस ईयर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी जानकारी यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।